पढ़ेंगे गैस के बारे में। और गैस को हम इंग्लिश में बोलते हैं गैस, और हिंदी में भी इसे हम गैस ही बोलते हैं दोस्त। फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो है, ये हमारा वीडियो पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो हमारा पदार्थ था, पदार्थ के तीनों रूप हम आज इस वीडियो में पढ़ लेंगे पूरा। तो हमने इससे पहले पदार्थ के जो रूप पढ़े, सबसे पहला रूप पढ़ा ठोस, और दूसरा पढ़ा हमने द्रव्य, और आज जो है हम पढ़ेंगे कि आखिर गैस क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से गैस को देखा होगा। नॉर्मली हम लोग अपने घर में जो होता है गैस सिलेंडर, उसे हम देखते हैं गैस, जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज में। हम लोग नॉर्मल जो है अपने घर में ऐसे गैस देखते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं कि क्या होता है गैस। ठीक है, तो गैस में अंतराणुक बल बहुत कमजोर होता है तथा अंतराणुक स्थान बहुत होता है, अतः गैस के कण स्वतंत्र होकर समस्त उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन कर सकते हैं। जैसे कि हम इससे पहले भी जानते आ रहे हैं कि जो हमारा जो होता है अंतराणुक स्थान, गैस में ठोस की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि जो गैस का अंतराणुक स्थान होता है वो ठोस की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। मतलब कहा जाए तो जो गैस का होता है अंतराणुक बल, वो ठोस की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है, लेकिन जो अंतराणुक स्थान होता है वो दोनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। ये क्या हुआ, ये अंतराणुक बल जो हुआ वो बहुत कम होता है, लेकिन स्थान जो होता है, स्थान बहुत ज्यादा होता है गैस में। ठीक है, ये हमारा जो गैस का जो अंतराणुक स्थान बहुत ज्यादा होता है, इसी के लेके जो उसके कण होते हैं वो कण एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर सकते हैं। आपको गैस में आ गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, etc। ये गैस के उदाहरण है। देखिए, जैसा कि हमने इससे पहले भी जो कैसे हम पहचानेंगे कि ये ठोस है, कि ये द्रव है, कि ये गैस है, हम इससे पहले वाली भी वीडियो में दोस्तों पढ़ते आ रहे हैं कुछ उसके समान लक्षण। उसी तरह आज हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे कि गैस के सामान्य लक्षण क्या है। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे हमारा पहला है आकृति और आयतन। मैं आपको बता दूं कि गैस की जो होती है आकृति और आयतन निश्चित नहीं होती है। नथिंग इज निश्चित आकृति एंड आयतन। मतलब क्या कि गैस को हम जिस बर्तन में रखेंगे वो उस बर्तन का आकृति और आयतन निश्चित कर लेता है, लेकिन गैस का जो होता है एक फिक्स आकृति और आयतन नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि मान लो ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि गैस में अंतराणुक आकर्षण जो होता है बल वो बहुत कम होता है। इसमें अंतराणुक जो होता है आकर्षण बल दोस्तों वो बहुत कम होता है, लेकिन जो आप देख रहे हैं अंतराणुक स्थान वो बहुत ज्यादा होता है। इसी के लेके गैस के जो कण होते हैं, सपोज दैट मैं आपको बता दूं, हम लोग मान लेते हैं कि ये गैस के कण है। ठीक है, और ये गैस के कण स्वतंत्र रूप से ये कण यहाँ मूव कर सकता है, ये कण यहाँ मूव कर सकता है, ये कण यहाँ मूव कर पाएगा, ये कण यहाँ मूव कर पाएगा, और ये कण यहाँ मूव कर पाएगा, क्योंकि इसमें जो होते हैं अंतराणुक स्थान बहुत ज्यादा होता है। इसके लेके गैस के कण अपने समस्त स्थान, मतलब कि मान लो इतना स्थान में गैस भरा हुआ है,
तो इतना स्थान में इसके जो कण होते हैं वह स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा। हम जानते हैं कि हमारा जो सेकेंड गुण होगा, जिस गुण से हम पहचान पाएंगे कि ये गैस है, तो हम जो है दूसरा जो हमारा गुण है ये हमारा डेंसिटी है, मतलब घनत्व है। आखिर जो ठोस और द्रव की अपेक्षा जो गैस का जो होता है दोस्तों डेंसिटी, वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आपका क्वेश्चन बन गया कि जो गैस होते हैं उसके डेंसिटी बहुत कम होते हैं। मतलब क्या कि घनत्व जो होता है गैस का वो ठोस की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा में बहुत कम होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं तीसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट से भी हम जो है पहचान सकते हैं कि ये गैस है। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या? द्रवनांक और क्वथनांक से हम पहचान सकते हैं कि ये द्रव है। दोस्तों जो द्रव का होता है द्रवनांक और क्वथनांक हमेशा निम्न होते हैं। मतलब क्या कि जो द्रव के होते हैं सामान्य, मतलब कि सामान्य वायुमंडल में जो होता है दोस्तों, सामान्य वायुमंडल में दाब किसी जो होता है दाब सामान्य वायुमंडल में दाब किसी कमरे के ताप पे द्रवनांक और क्वथनांक कम होते हैं। मतलब क्या कि किसी भी गैस का कमरे के ताप पे द्रवनांक और क्वथनांक कम होता है। ये भी हमारा मोस्ट वीवीआई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव बन के आपके आईटीआर पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ सकता है कि द्रव का जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कमरे के ताप पे ज्यादा होता है कि कम होता है। मैं आपको बता दूं चौथा पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट है संपीड्यता। मतलब क्या? कंप्रेसिबिलिटी। दोस्तों ये स्वतः संपीड्यता होते हैं। जो होता है गैस हमारा स्वतः जो होता है यह संपीड्यता होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो है गैस की जो है आकृति और आयतन को मान लो कि दाब हम बढ़ा दिए, ठीक है, जस्ट लाइक ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक बैलून है, ठीक है। और बैलून में हमारा जो कुछ गैस भरा हुआ है, हमने क्या किया कि अपने हाथों से बैलून को दबाया तो बैलून कुछ इस शेप का बन गया। और जैसे ही हमने बल को हटाया फिर बैलून इस शेप में आ गया। मतलब क्या दोस्तों कि गैस का जो है आकृति और आयतन, जो गैस के होते हैं आकृति और आयतन, हम उसके घटा या बढ़ा सकते हैं। दाब बढ़ा दिए तो आकृति चेंज हो गया, दाब घटा दिए तो आकृति वैसे आ गई। ये क्यों होता है? क्योंकि जो गैस का होता है अंतरा अनुप स्थान वो ठोस और द्रव की अपेक्षा में बहुत बहुत ज्यादा होता है। ओके, चलिए हमारा पांचवा पॉइंट, हमारा जो पांचवा पॉइंट है मतलब क्या कि आखिर जो है गैस पर उष्मा और ठंड का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी भी गैस को अगर गर्म करते हैं, ओके, जब हम किसी भी गैस को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें उनके जो गैस के कण होते हैं वो हो जाते हैं प्रसारित हो जाते हैं। प्रसारित क्या मतलब क्या, जो गैस के कण होते हैं वो कण हो जाते हैं प्रसारित। और जब ऊष्मा का ताप कम होता है तो वह संकुचन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए
जैसे कि हमने क्या किया कि हमने जो है अभी गैस का जो है उष्मा मतलब के जो है ताप बढ़ा दिया। उष्मा के ताप बढ़ते ही दोस्तों क्या होता है कि गैस के जो कण होते हैं मतलब गैस के जो कण होते हैं वो कण भाग जाते हैं दूर दूर, जिससे जो गैस का जो होता है आकृति होता है कुछ ऐसा, लेकिन वो फैल के ऐसा हो जाता है। मतलब क्या कि वो फैल के जो हो जाता है बड़ा और पहले होता है कुछ ऐसा। और जब तो जिस आकृति जो बढ़ी तो इस क्रिया को हम कहते हैं एक्सपैंड। मतलब क्या, इस क्रिया को हम कहेंगे प्रसारित। और जब गैस का जो है मतलब गैस के ताप जब ठंडा होते हैं, जब उष्मा का ताप ठंडा होता है तो ये कण जो है सब अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। जो भी भटका हुआ कण था वो क्या है कि वो अपने स्थान पर आ गया। और इस क्रिया को हम कहते हैं क्या, संकुचन। इस क्रिया को हम संकुचन कहते हैं। गैस में प्रायः ताप बढ़ने या घटने पर प्रसारित या संकुचन होता है। ये हमारा था 5वां पॉइंट। और हम 6वां पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट है गैस का विस्तरण। मतलब क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैस। दोस्तों हम जो है जानते हैं कि गैस में जो होता है अंतराणुक स्थान बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों क्या किया हमने कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें भी अंतराणुक स्थान ज्यादा थे और इसमें भी अंतराणुक स्थान ज्यादा है। दोस्तों क्या हुआ कि जब दोनों पास आते हैं, ये पास आया और ये पास आया, तो जो इसमें अंतराणुक स्थान थे वो जिस गैप में थे वो गैप में मिक्सिंग हो गए। मतलब क्या दोस्तों, ये निर्भर नहीं करता है कि गैस का घनत्व बड़ा हो चाहे कम हो, ये इस पे निर्भर नहीं करता है। गैस में गुण होता है कि वह अपने अंदर और गैस को मिश्रित कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस में अंतराणुक स्थान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए होता है ऐसा गैस में। आपको 7वां पॉइंट, गैस का संघनन। मतलब क्या, कंडेंसेशन ऑफ गैस। चलिए हमने क्या कर, आज हम क्या करेंगे, हमारे सबके घर में सिलेंडर है, जरूर होगा। आप क्या करना, मैं दोस्तों सिलेंडर को अपने हाथों से उठा के और इससे ऐसे ऐसे डोलाना। आपको लगेगा कि सिलेंडर में कुछ भरा हुआ है, द्रव्य। क्या भरा हुआ है, द्रव्य। मतलब क्या कि पदार्थ के गैसीय रूप से द्रव्य रूप में परिवर्तन होने की क्रिया को हम इसका कहेंगे कंडेंसेशन ऑफ गैस। मतलब क्या, पदार्थ के गैसीय रूप से द्रव्य रूप में परिवर्तन होने की क्रिया को हम कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ गैस। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन ऑफ गैस कहते हैं हम कि कोई भी पदार्थ है वो गैसीय रूप से द्रव्य रूप में हो जाता है परिवर्तन। आखिर मान लो कि हम इसका लिक्विड खोल देते हैं तो बाहर में कुछ गैस निकलता है ये, और अंदर में ये होता है द्रव्य बना हुआ। दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन ऑफ गैस कहते हैं। आइए हम जानते हैं 5वां का जो 8वां पॉइंट है, गैस का दाब, प्रेशर ऑफ गैस। ये क्या होता है कि ये हमारा बर्तन है और बर्तन की दीवारों पे, बर्तन की दीवारों पे गैस कनक के द्वारा लगा हुआ
बल प्रति इकाई जो बल लगता है उस बल को हम गैस का दाब कहते हैं। मतलब क्या कि गैस के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों के द्वारा लगा हुआ बल गैस का दाब कहलाता है, मतलब प्रेशर ऑफ गैस कहलाता है। सुनिएगा फिर से, बर्तन की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों के द्वारा लगा हुआ बल गैस का दाब कहलाता है, मतलब प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। दोस्तों मतलब कि वायुमंडल का दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल का जो कुछ दाब होता होगा गैस पे, वायुमंडल के जो दाब होते हैं दोस्तों, तो वायु का दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु के दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दाब का जो होता है इकाई वो पास्कल होता है। दाब का इकाई पास्कल पीए होता है। दाब का जो होता है इकाई वो पास्कल होता है और पीए होता है। और एक वायुमंडल दाब बराबर 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पीए। दाब, एक वायुमंडल दाब बराबर 1.01 गुने 10⁻15 पी, मतलब पास्कल होता है। चलिए दोस्तों, आज तक हमने, आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर द्रव क्या होता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर जो होता है द्रव, मतलब सॉरी, ये गैस क्या होता है और गैस को हम कैसे पहचानेंगे। आज की इस वीडियो में हमने पूरे वीडियो में गैस के बारे में जाना। गैस का क्या होता है आकृति, आयतन, क्या होता है घनत्व, क्या होता है कप्सिविटी, क्या होता है प्रेशर, क्या होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सब हमने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो पॉइंट ऑब्जेक्टिव बन के हर बार जो है ITI, पॉलिटेक्निक और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारा पार्ट 4 था और पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1 इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट उमंग और नेक्स्ट जोश के साथ हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।